जो होमवर्क दिए थे उसको मिला रहे, ठीक है, पहले मिला लीजिए, उसके बाद नया क्वेश्चन बताएंगे। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें था 6, 10, 15 और 20 था ना। इसका जब हम लोग 1/x निकालेंगे डेसिमल्स में, ठीक है, तो 0.167 हुआ या तो 1667 तुम लोग लिखे होगे ना, अप्रॉक्स करके लिख सकते हो, 167 भी लिख सकते हो या 17 भी लिख सकते हो, 2 डिजिट में भी रख सकते हो, अगर टाइम कम बचे तो 2 डिजिट में भी रखने से गलत नहीं होगा, ठीक है, अप्रॉक्स करके रखना, ठीक है। तो 0.667 या लास्ट में 7 होगा, 666 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 0.1000 0.0667 होता है, ऐसे 67 लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0.0500 हुआ है, ये सब का टोटल करके आएगा 0.384 अप्रॉक्स करके आया है। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। HM का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाय सिग्मा इंटू 1/x, सिग्मा 1/x होता है ना, तो मतलब 4 डिवाइड बाय 0.384 आएगा 10.42 आंसर, 10.42 आंसर होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें 2, 5, 6, 10 था, 2 डिजिट तक ही देख रहे हैं, ठीक है। पहले 2 का होगा 0.50, 3 वो 0 था, लेकिन 50 लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लोग 4 डिजिट तक रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 डिजिट तक ही रहने देना, ठीक है। लेकिन एग्जाम टाइम तुम अप्रॉक्स करके 2 डिजिट तक भी रखने से गलत नहीं होगा, ये बता रहे, ठीक है। फिर 5 का 0.2000, फिर 6 का 0.1667 था होगा, लेकिन 17 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 10 का 0.10, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। इसका टोटल आएगा 0.97 अप्रॉक्स करके, 9667 की जगह 97 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, HM इक्वल टू n डिवाइड बाय सिग्मा 1/x, तो 4 डिवाइड बाय 0.97 आएगा 4.1 हुआ है। नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में पहले x है 50, 51, 52, 53, 54, 55 है ना, ये वाला नहीं दिए थे, ओ सॉरी, ये डिस्क्रीट सीरीज का दे, इसका दे दिया है, ठीक है, ठीक। 20, 21 वाला दिए होंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25 x का वैल्यू है। तो अब हम लोग इसका 1/x निकालेंगे, मतलब डेसिमल्स में निकालेंगे, ठीक है। 0.05 2 डिजिट तक ही बता रहे, ठीक है। फिर 0.048 766 हो सकता है, तो 7 और 6 है, उसका अप्रॉक्स करके 48 नहीं बोल सकते हैं। फिर 0.045, फिर 0.043 हुआ, फिर 0.042, फिर 0.040 हुआ है। और फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ था 427,131 दिया हुआ था ना, मल्टीप्लाई करके आएगा f इंटू 1/x आएगा 0.200, 0.096, 0.315, 0.043, 0.126, 0.040, इसका टोटल होगा 0.82, ठीक है, कोई दिक्कत। फॉर्मूला बैठा देना है, HM इक्वल टू n डिवाइड बाय, n का मतलब यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, n डिवाइड बाय सिग्मा f इंटू 1/x, मतलब 18 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 18 है, 18 डिवाइड बाय 0.82 आएगा 21.96, आंसर आएगा 21.95 सॉरी 21.95 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, x का वैल्यू दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 है ना,
और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 45821। तो पहले x का हम लोग डेसिमल्स में निकालेंगे, तो 0.1000 आएगा, फिर 0.050 आएगा, फिर 0.033 आएगा, फिर 0.025 आएगा, फिर 0.02000 आएगा। कोई दिक्कत है? लिखिए सब। f इंटू 1/x बता रहे हैं 0.400, 0.250, 0.264 हुआ, फिर 0.050, फिर 0.020 हुआ, टोटल होगा 0.984। ठीक है, 984 टोटल होगा, 0.984 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, HM इज इक्वल टू n डिवाइड बाय सिग्मा f इंटू 1/x, मतलब 20 डिवाइड बाय 0.984, आंसर आएगा 20.33। 20.33 आंसर आएगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन दिए तो वो बनवा रहे हैं। क्लास दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। पहले उसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 5, 15, 25, 35, 45। अब इसका जब हम लोग 1/x निकालेंगे डेसिमल्स वाला, तो आएगा 0.200 आया, लिखे हो। फिर 0.067 या 667 भी लिखने से गलत नहीं है, ठीक है। फिर 0.0400, फिर 0.029, ठीक है, 0.029, फिर 0 अप्रॉक्स करके बोल रहे हैं, फिर 0.022। ये हो गया तुम्हारा 1/x का वैल्यू डेसिमल वाला। कोई दिक्कत? अब हम लोग f इंटू, पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 30, f इंटू 1/x निकाल रहे हैं हम लोग। 0.800, 0.335, 0.440 हुआ, फिर 0.174, फिर 0.088 हो गया ना। टोटल करेंगे तो आएगा 1.837। 1.837 फॉर्मूला में बैठाया जाए, HM इज इक्वल टू n डिवाइड बाय सिग्मा f इंटू 1/x, तो आएगा 30 डिवाइड बाय 1.837, आएगा 16.33। एक वेटेड वाला भी दिए थे क्या? वेटेड वाला भी मिलाया जाए। सबसे पहले साइज दिया हुआ है 40, 50, 120, 150, 110, है ना। उसका 1/x निकाले, मतलब डेसिमल्स वाला 3 डिजिट तक निकालेंगे, ठीक है। तो 40 का 0.025, ठीक है, 50 का 0.020, 120 का 0.008 हुआ, 150 का 0.007, 110 का 0.009, अप्रॉक्स करके सब हो गया यहाँ तक। अब वेट को तो लिख दिए 10, 6, 4, 2, 3 जोड़कर 25 होगा, वेट का टोटल 25। कोई दिक्कत? अब हम लोग W इंटू 1/x निकालेंगे, तो आएगा 0.25, 0.12, 0.032, 0.014, 0.027, सबको ऐड करके आएगा 0.443। फॉर्मूला बैठाएंगे, HM इज इक्वल टू
सिग्मा डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू इंटू 1/x, तो 25 डिवाइड बाय 0.443 आएगा 56.43 आंसर, 56.43 आंसर होगा। तो ये 6 क्वेश्चन का होमवर्क कंप्लीट हुआ। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आप लिखो ऊपर हेडिंग दो जीएम एंड एचएम, मतलब एक ही क्वेश्चन का जीएम भी फाइंड करना है, एचएम भी फाइंड करना है। एचएम तो जस्ट अभी सीखे हो, जीएम का अगर लॉग नहीं दिया हुआ है तो कैसे बनता है, ठीक है। इसमें साधारण क्वेश्चन देता है, ठीक है। अगर कभी भी जीएम का क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ नहीं रहे तो हमेशा तुम्हारा देखना 4-5 संख्या देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, 4 हाईएस्ट ज्यादा देता है, ठीक है। तो कैसे बनता है वो सीखो, ठीक है। लिखो फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ, ये एचएम के अंदर ही का क्वेश्चन है। हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स, हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स 1, 9, 81। देखो एचएम तो जस्ट हम लोग बनाना सीखे, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे कि बिना टेबल बनाए ये किए कैसे बनता है, डायरेक्ट कैसे बनता है। छोटा छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बताते हैं। पहले लिखो ज्योमेट्रिक मीन, जैसे इसमें संख्याएं कितना है 3 है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जब इस तरह का निकालते हैं तो जीएम इज इक्वल टू n रूट अंडर x1 x2 डॉट 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 x का xn, मतलब n टर्म तक जितना भी रहेगा n यहाँ पे उतना लगेगा। तो इसमें कितना है, 3 संख्या है, क्या क्या है 1, 9 और 81, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n की जगह 3, मतलब क्यूब रूट 1 इंटू 9 इंटू 81, तो क्यूब रूट निकालना है। और क्या सकोगे क्यूब रूट निकालना है? कैसे क्यूब रूट आता है पता है? हाँ, 3 का जोड़ा बनेगा एलसीएम लेके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 1 इंटू 3 इंटू 3 9 को लिख सकते हैं, और 81 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना। 1 का 1, 3 को 3 के बदले में a को 3, और 3 को 3 के बदले में a को 3, तो आंसर होगा 9, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ऐसा क्वेश्चन, इस बार 12 वाले का बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन को बिना टेबल बनाए हुए एचएम कैसे बनेगा, ये बना लिए सब, कोई दिक्कत? इसी को जब एचएम्स बनाते हैं तो एचएम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n डिवाइड बाय सिग्मा 1/x होता है, तो n कितना है 3, और इस जगह पे हम लिख सकते हैं 1/x है, तो 1/1 प्लस 1/9 प्लस 1/81, इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर। समझ में है मेरा बात? तो 3 ऊपर में ही रहेगा, एलसीएम कितना आएगा 81 एलसीएम आएगा, तो 81 प्लस 9 प्लस 1, तो आएगा 3 डिवाइड बाय कितना हो रहा है 91 डिवाइड बाय 81,
कैसे सॉल्व होगा? 81 चला जाएगा ऊपर, मतलब 3 इंटू 81 डिवाइड बाय 91। सॉल्व कर, जितना आएगा वही आंसर। सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर। इंटू करो, 3 इंटू 3 3, कितना हो रहा? डिवाइड बाय 91, 2.67 आंसर। ये बिना हम लोग वो टेबल बनाए हुए इस तरह का छोटा क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, एक फॉर्मूला पहले लिखो, जीएम इज इक्वल टू रूट अंडर एम इंटू एच एम। एक फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट अंडर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। जीएम इज इक्वल टू रूट अंडर एम इंटू एच एम, ठीक है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, इफ द सीरीज ऑफ, इफ द, गलत बोल दिया, रुक दूसरा एक साथ मिला लिखो, इफ फॉर अ सीरीज, इफ फॉर अ सीरीज द अर्थमेटिक मीन इज, इफ फॉर अ सीरीज द अर्थमेटिक मीन इज 25 and the harmonic mean is, and the harmonic mean is 9, what is the geometric mean of the series? What is the geometric mean of the series? What is the geometric mean of the series? सेम फॉर्मूला से बन जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 9, कितना आएगा? 25 का 5 होता है, 9 का 3, तो 15 आंसर होगा। कोई दिक्कत है? समझने में तकलीफ? एक क्वेश्चन, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचएम का आखिरी क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। A train runs 25 kilometers at a speed of 30 kilometers per hour. At a speed of 30 kilometers per hour, ठीक है। फिर another 50 kilometers, another कॉमा देखिए, another 50 kilometers at a speed of 40 kilometers per hour, 40 kilometers per hour हुआ। Then due to repair of the track, then due to repair due to repair of the travels लिख के ऐसे लिखना, ट्रेवल्स होता है शायद,
for 6 minutes at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रैक बन रहा था ना, जिसके चलते उसका स्पीड को घटाकर 6 मिनट के लिए वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है। एंड फाइनली कवर्स द remaining distance of 24 kilometers at as speed of distance of 24 kilometers at as speed of 24 किलोमीटर पर आवर 24 kilometers per hour. What is the average speed in kilometers per hour? क्वेश्चन के बाद समझ लो, पढ़ दे रहे हिंदी में भी। एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। अगला 50 किलोमीटर 40 की स्पीड से चल रहा था। फिर पटरी मरम्मत हो रहा था, जिसके चलते 6 मिनट तक वो 10 किलोमीटर की गति से चल रहा था। फिर बाकी का जो बचा हुआ है 24 किलोमीटर, उसको 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तो फिर बताइए एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? बात समझ में आया? तो एक जगह पे ना स्पीड मतलब डिस्टेंस दिया नहीं है, एक जगह पे क्या किया है ना वो कि 6 मिनट का इंफॉर्मेशन दिया है, समय दिया है और स्पीड दिया है। डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले लिखो एक तरफ मिनट और एक तरफ लिखो किलोमीटर। ठीक है। अगर सोचो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चला रहा था, मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलेगा, तो 6 मिनट में कितना चला होगा? तो इसमें लिखो, मिनट में लिखो 60 और किलोमीटर में लिखो 10 और मिनट में लिखो 6, किलोमीटर में लिखो क्वेश्चन मार्क। कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो। लिखो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 60, शायद 1 आएगा, तो 1 किलोमीटर आएगा। मतलब 6 मिनट में वो कितना किलोमीटर चला होगा? 1 किलोमीटर। समझ आया बात? क्वेश्चन में ट्विस्ट जो था यही था, क्या दिया हुआ था कि बाकी सबका देखो किलोमीटर भी बता रहा है और स्पीड भी बता रहा है, लेकिन तीसरा नंबर सिचुएशन में वो बताया 6 मिनट जो चला था गाड़ी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। नहीं ना बताया कितना समय कितना जगह चला, तो कितना किलोमीटर चला वो निकालने का तरीका ही है। नहीं समझे क्वेश्चन को? नहीं समझे कि बाकी सब में देखो, पहला में बोलता है 25 किलोमीटर चला है 30 किलोमीटर की स्पीड से, फिर 50 किलोमीटर चला है 40 किलोमीटर की स्पीड से, और लास्ट वाला भी बोला है 24 किलोमीटर चला है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और थर्ड वाला जो था ना बीच में वो बोलता है सिर्फ 6 मिनट का जो सफर है ना वो 10 का स्पीड से चला रहा था, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना सफर तय किया था। तो पहले हम वो पता करें कितना सफर तय किया था, तब ना कैलकुलेट होगा। क्लियर हुआ मेरा बात? अब देखो इस जगह पे आवर जो है वो x है और जो किलोमीटर चल रहा वो w है। तो लिखो स्पीड ब्रैकेट में लिख देना x, नीचे लिखो स्पीड ब्रैकेट में लिख दो x, लिखो 30 40 10 24 30। अब हम लोग कैसे जाने, तुम लोग पूछे नहीं क्वेश्चन सर कैसे जाने कि ये x है? तो हम हमेशा बोलते हैं कभी भी अगर मीन वाला क्वेश्चन रहता है ना कोई भी मीन का, तो उसमें जो फाइंड करने देता है वही x होता है। तो फाइंड करने क्या दिया? एवरेज स्पीड क्या है, तो स्पीड करने दिया इसीलिए x क्या होगा? स्पीड। अगर डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस होता। क्लियर हुआ मेरा बात? तो लिखो 30 40 10 और 24 लिख दिए, उसके बाद लिखो डिस्टेंस ब्रैकेट में w, 25 50 1 24, पहले 25 फिर 50 फिर 1 फिर 24 हो गया ना। अब क्या निकालते हैं हम लोग? 1/x निकालते हैं। लिखो 1/x
1/30, 1/40, 1/10, 1/24, 1/24 हो गया। अब फिर से 1/x लिखते हैं, 1/x लिखो, 0.0333 हो गया, फिर 0.0250, फिर 0.1000, फिर 0.0417, 0417। आप लिखो नेक्स्ट कॉलम का नाम W इंटू 1/x। पहले W का टोटल कर दो तो n इज इक्वल टू 100 होगा। सेकंड कॉलम का टोटल n इज इक्वल टू 100 या W इज इक्वल टू 100, सिग्मा W इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? W इंटू 1/x निकाला जा रहा है, 0.8325, फिर 1.2500, फिर 0.1000, फिर 1.0008, 1.0008 टोटल कर दो इसका। सिग्मा W इंटू 1/x इज इक्वल टू 3.1833 हो गया क्या? नीचे लिखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू सिग्मा W डिवाइड बाय सिग्मा W डिवाइड बाय सिग्मा W इंटू 1/x, सिग्मा W इंटू 1/x। लिखो 100 डिवाइड बाय 3.1833 इज इक्वल टू 31.41 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। हो गया क्या? कोई दिक्कत इसमें? और इस तरह क्वेश्चन कुछ? एक क्वेश्चन और लिख लो, मतलब एक क्वेश्चन है कि जिसमें दिया हुआ है तुम्हारा, लिखो गिवन, क्वेश्चन ऐसे ही अराइज हुआ है तो ये फाइंड करना है। लिखो गिवन AM इज इक्वल टू 5, GM इज इक्वल टू 4 और HM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, HM निकालना है। और साथ में फाइंड A एंड B, मतलब दो वेरिएबल का दिया हुआ है ना वैल्यू, AM दिया हुआ मतलब दो वेरिएबल का दिया हुआ है, तो फाइंड A एंड B। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग जानते हैं, लिखो नीचे लिखो GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM, GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। इससे तुम्हारा HM निकल जाएगा, जल्दी निकालो। AM देखो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, हार्मोनिक मीन निकालना है, फॉर्मूला में बैठा हो सॉल्व करो। GM कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू HM, 5 इंटू HM लिखो हुआ, तो HM इज इक्वल टू 16/5 इज इक्वल टू 3.2 इज इक्वल टू 3.2 हो गया क्या? आगे लिखेंगे 2 वेरिएबल्स का वैल्यू। कितना है? 3.2 आ गया ना। अब लिखो लेट 2 वेरिएबल्स आर, लेट 2 वेरिएबल्स आर, मतलब ऐसा क्वेश्चन एक आता है कि बोल देगा HM या GM या AM निकालने, फिर दोनों वेरिएबल को भी निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकलेगा? देखो लेट 2 वेरिएबल्स आर A एंड B, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है AM का वैल्यू, तो नीचे लिखो देयरफॉर AM इज इक्वल टू 5, AM इज इक्वल टू 5। तो AM का फॉर्मूला क्या है पता है? अगर A और B दिया हुआ है, नीचे लिखो A प्लस B डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, A प्लस B डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो A प्लस B इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। उसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 1 दे दिए क्या? फिर लिखो GM इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना,
GM इक्वल टू 4। लिखे क्या, नीचे लिखो रूट अंडर AB इक्वल टू 4। GM का फॉर्मूला होता है, अगर 2 वेरिएबल्स दिया रहे तो रूट अंडर AB होता है उसका फॉर्मूला। तो रूट अंडर AB इक्वल टू 4। नीचे लिखो देयरफॉर बोल रहे इक्वल टू AB, लिखो AB इक्वल टू 4 का स्क्वायर। AB इक्वल टू 4 का स्क्वायर, अगर रूट हटेगा तो बगल वाला स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो कितना आएगा AB इक्वल टू 16। कोई दिक्कत है? अब देखो हम लोग के पास एक प्लस वाला इक्वेशन ऑलरेडी है, माइनस वाला इक्वेशन लाना पड़ता है, दिया हुआ कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, बस फॉर्मूला एक लाकर इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का वैल्यू हम मेरे पास है, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 10 है ना, तो नीचे लिखो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16, ए बी का वैल्यू 16 आया है, इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, थर्टी सिक्स आएगा। देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 36, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो लिख सकते हैं, लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, हाँ या ना, तो लिख सकते हैं देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b नहीं निकलेगा, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो a प्लस बी इक्वल टू 10, एलिमिनेशन मेथड से बनेगा, फिर उसके नीचे लिखो a माइनस बी इक्वल टू 6, b भी कट जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्लस माइनस है तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो b और b को काट दो, तो 2a इक्वल टू 16, तो 2 से कट जाएगा तो a इक्वल टू 8 आएगा। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, putting the value of a in equation 1, putting the value of a in equation 1, a plus b is equal to 10, a plus b is equal to 10, तो a की जगह 8 बैठाओ, 8 plus b is equal to 10, b is equal to 10 minus 8, b is equal to 2, आंसर। नीचे लिखो therefore a is equal to 8, b is equal to 2, आंसर। हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को? ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, आज के लिए इतना ही, और HM कंप्लीट होता है। ठीक है, स्टैट्स का 5वां चैप्टर कंप्लीट।